तो बिहार भूमि यहाँ पर सर्वे में नई बदलाव यहाँ पर लाई गई है, क्योंकि 2025 में नई तरीक़ा से यहाँ पर सर्वे की प्रक्रिया कराई जानी है सरकार के द्वारा। यह ऑफ़िशियल तौर पे बताया गया है कि यहाँ पर 2024 में यह सर्वे की प्रक्रिया बहुत झंझट तरीक़ा से यहाँ पर चल रही थी। यहाँ पर सर्वे में बहुत यहाँ पर विवाद बढ़ गया था। इसके लेकर सरकार ने एक नई यहाँ पर गाइडलाइन जारी किया गया। उस गाइडलाइन के अनुसार आपको सर्वे इसमें कराया जाएगा और उस अगर गाइडलाइन के अनुसार अगर सर्वे होगा तब बिना किसी परेशानी और बिना किसी दिक्कत को विवाद को आपका यहाँ पर सर्वे यहाँ पर सक्सेस हो पाएगा, क्योंकि सरकार ने कई वर्षों बाद यहाँ पे आज यहाँ पे 2024 में पुनः यहाँ पे सर्वे की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इससे पहले 1900 ईस्वी में यहाँ पे सर्वे हुआ था जो सफलतापूर्वक यहाँ पर कंप्लीट हो पाया था। 1961 में भी हुआ था, उसमें भी असफल ही रह गया था, पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन सरकार नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार के यहाँ पर दोबारा यहाँ पे 2024 में यह सर्वे में यहाँ पर नई काम शुरू की गई थी, जिसके तहत बताया गया था कि हर लोगों को जो यहाँ पर बिहार में विवाद चल रही है, कोर्टों में यहाँ पर मुकम्मल चल रही है, वह सिर्फ यहाँ पे ज़मीन विवाद से रिलेटेड ही चल रहा है। लेकिन इसके सुलझाने के लिए सरकार ने एक अपना यहाँ पर आदेश सोचा, उसे निष्कर्ष निकाला। लेकिन हर एक यहाँ पर बिहार में हर एक ज़िले के यहाँ पे अभी प्रखंडों में या अभी पंचायत में अभी लोगों को यहाँ पे शिविर चल ही रहा है। अभी तक इसका काम सफल नहीं हो पाया, अभी तक इसका काम है अभी लंबित ही चल रहा है। काम अभी प्रोसेस में ही है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है। कब तक कंप्लीट होगा, कैसे अब तक अभी फार्म नहीं जमा किए हैं, कैसे फार्म आपको होगा, कैसे फार्म जमा करना है, कैसे फार्म भरना है, कौन-कौन से फार्म की आवश्यकता होगा, कौन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगा, आपका ज़मीन पर नापी कैसे होगा, वह सारा प्रोसेस मैं नई तरीके से बताने जा रहा है। कैसे आप यहाँ पर ऑनलाइन सर्वे के में भाग ले सकते हैं, अपना ऑनलाइन भी अपना सर्वे में डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं या ऑफलाइन भी अपना जमा कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन जमा करते हैं तो आपको ब्लॉक स्तर पर जो होता है, इसके तहत जो कानूनगो सर बनाया जाता है, जो इसके तहत कर्मचारी बनाया जाता है और ऐसा अमीन होते हैं जो उसके यहाँ पर डैशबोर्ड पर जाता है, उसके लेटर पैड पर जाता है सारा डिटेल। वहाँ से उन लोग वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई के पश्चात आपको ज़मीन पर आकर ज़मीन का यहाँ पर नापी-जोखी करते हैं और सारा यहाँ पर रिपोर्ट को दर्शाते हैं। उसके बाद आपका खानापुरी पर्चा होता है, वो आपको वितरित की जाती है कि खानापुरी पर्चा में आपके द्वारा दी गई जानकारी सही तरीक़ा से अपडेट हुआ है नहीं। अगर गलत होता है तो सुधार करने का यहाँ पर ऑप्शन दी जाती है, सुधार करवा सकते हैं। सफलतापूर्वक जैसे ही कंप्लीट होगा तो उन लोगों को काम है कि सबसे पहले उनको नक्शा बनाएँगे, नक्शा बनाने के बाद आपको खतियान इन्होंने नए तरीक़ा से खतियान 2024 का खतियान नया बनाना है। इस वजह से सर्वे नई तरीक़ा से किया जा रहा है। कैसे सर्वे में आप भाग ले सकते हैं, कौन-सा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है, कौन-सा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ने वाला है। सर्वे करने के लिए इसका ऑफ़िशियल पोर्टल बनाया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो डायरेक्टर यहाँ पर ऑफ लैंड यहाँ पर रिकॉर्ड एंड यहाँ पर सर्वे इसका ऑफ़िशियल पोर्टल है। इसी पोर्टल के माध्यम से आपको अप्लाई नई तरीक़ा से करेंगे। यहाँ पर आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यकता होगा सर्वे की प्रक्रिया में। अगर आपका ज़मीन खतियानी है, आपका पूर्वज के नाम से ज़मीन है, उनका मृत्यु हो चुका है, वर्तमान समय में उनका जो भी वंशज है वह अभी ज़मीन को जोता-कोड़ कर रहे हैं, ऐसा स्थिति में उस कंडीशन में आपको यहाँ पर स्वयं घोषणा पत्र यहाँ पर प्रपत्र 2 आपको डाउनलोड यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर इनका लिंक दिया हुआ है, फार्म का यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकलवा कर इसके फार्म को भरना होगा। उसके बाद आपको वंशावली देना होगा। जो वंशावली 3.1 यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। वंशावली सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जिनका यहाँ पर पूर्वज के नाम से ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है। आप उनका वंशज है तो वंशज की जानकारी में वंशावली का यहाँ पर प्रस्तुत करना होता है। अगर आपका ज़मीन यहाँ पर किसी से केवाला कराए हैं, ऐसा कंडीशन में केवाला कराया हुआ ज़मीन आपका जिसके नाम से केवाला है वो अभी जीवित है वर्तमान समय में, तो उसका सिर्फ यहाँ पर प्रपत्र संख्या 2 ही भरकर जमा करेंगे। इससे कोई यहाँ पर लेना-देना आपको नहीं होगा। अगर आपका पूर्वज की ज़मीन है तो वंशावली प्रपत्र संख्या 2 भरकर आपको जमा करेंगे और यहाँ पर एक और यहाँ पर दस्तावेज़ है, उनको भी यहाँ पर डाउनलोड करना है। स्वयं घोषणा पत्र हेतु यहाँ पर 2 समर्पित आपको इसके तहत घोषणा पर प्राप्त होगा, घोषणा के लेना होगा, तो इसका भी यहाँ पर डाउनलोड करना होगा। या तीनों फाइल को कैसे डाउनलोड करना है यहाँ पर देखेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले प्रपत्र 2 पर जाएँगे तो यहाँ पर आपको यह लिंक खुलेगा, यहाँ पर देखेंगे तो यह आपको डाउनलोड आपको पीडीएफ में होगा। इसे अपने प्रिंट आउट को इसे एक बार प्रिंट आउट अपने निकलवा लेना है। इसे देखेंगे तो ये आपको इस फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा, तो किस फॉर्मेट में आपको फार्म को भरना है। फॉर्मेट में आपको फार्म खुलेगा जो प्रपत्र संख्या 2 है, जिसमें क्या-क्या आपको जानकारी को यहाँ पर भरना है। यहाँ पर जिनके नाम से ज़मीन है, जिनके नाम से पूर्वज की ज़मीन है, उनका नाम यहाँ पर बताएँगे। जितने लोगों को मिलकर ज़मीन यहाँ पर
केवाला पर ज़मीन पर नाम है या खतियान पर ज़मीन पर नाम है, वह सभी का यहाँ पर नाम बताएँगे। उसका अस्थायी पता क्या है, अस्थायी पता जहाँ का निवासी है उनका बताएँगे। खाता कितना नंबर बताएँगे, खाता नंबर क्या है, खाता नंबर 1 से अधिक है तो उनका भी जानकारी इस विवरण में भरेंगे। खेसरा नंबर मतलब प्लॉट नंबर उसका क्या है, प्लॉट नंबर 1 से अधिक प्लॉट नंबर है तो उनका भी आप विवरण यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद अगला स्टेप में यहाँ पर आपको रकबा डिसमिल में जानकारी देना है, कितना डिसमिल आपका ज़मीन है, उसका जानकारी बताएँगे। जितना डिसमिल होगा 12 डिसमिल, 5 डिसमिल उसका जानकारी बताना है। चौहद्दी बताना है, चौहद्दी किस फॉर्मेट में बताना है। चौहद्दी आपका ज़मीन है, ज़मीन का आपका जो है वर्तमान समय में जिसका आपके आस-पास में पूरा में किनका ज़मीन है, पश्चिम में आपको किसका ज़मीन है, उनका नाम बताना है। एक से अधिक यहाँ पर प्लॉट है इससे अधिक खाता खेसरा नंबर है, उसका भी आप यहाँ पे चौहद्दी बताएँगे। ज़मीन किस्म-किस्म का है उसका बताएँगे, ज़मीन आपको रैयती है या केवाला से प्राप्त हुआ है उसका जानकारी बताएँगे। उसके बाद शेष को छोड़कर आपको लगान, आप ज़मीन को लगान है व रसीद कटवाए हैं तो कितना आप लगान यहाँ पर पे किए हैं उसका जानकारी बताएँगे। 400 किए हैं, 200 किए हैं उसका जानकारी बताएँगे। जमबंदी संख्या होगा वह जमबंदी संख्या यहाँ पर भरना है। उसके बाद यहाँ पर एक और स्टेप बताएँगे कि भू पर दावा का आधार या था यहाँ पर जो बोला गया कि उत्तराधिकारी दान यहाँ पर आपका ज़मीन है वो किसी दान ने प्राप्त किया है या आपके दावा के आधार पर ज़मीन है आपको बंदोबस्ती पर्चा में मिला है, तो इस कंडीशन में अगर है तो उसका जानकारी बताना है। एक और स्टेप में है, अंतिम स्टेप 11 नंबर स्टेप में है कि अभियुक्ति अगर कोई है मतलब कि आपके ऊपर कोई ऐसा केस वगैरह चल रहा है, आपका ज़मीन को विवाद चल रहा है उसमें को यहाँ पर विवाद बढ़कर यहाँ पर अपना कोर्ट यहाँ पर चल गया, कोर्ट तक चल गया है, तो कोर्ट से भी कोई यहाँ पर लंबित है तो उनका जानकारी बताना है किससे किससे आपको झगड़ा है, किसके से विवाद चल रहा है ज़मीन से रिलेटेड उनका नाम बताएँगे, जो केस नंबर आपको मिला होगा, जो आपका केट कोर्ट में यहाँ पर केस गया होगा तो वहाँ पर एक केस नंबर मिलता है, वो केस नंबर को भी फिल कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपको वेरीफ़ाई किया जाएगा कि किनका वास्तव में ज़मीन है। अगर ऐसा स्थिति में आपका नहीं है, आपका ज़मीन केस नहीं चल रहा, आपका ज़मीन किसी और ने कब्ज़ा कर लिया है, तो उनका जो कब्ज़ा किया हुआ है, उनका नाम यहाँ पे बताएँगे। कब से कब्ज़ा किया है, उसका ईयर बता सकते हैं। उसके बाद आपका ये ज़मीन अगर दान यहाँ पर बंदोबस्ती में नहीं मिला है, तो ये कॉलम कब यहाँ पर छोड़ सकते हैं। प्रपत्र 102 भरने का यह पूरा प्रोसेस था। वंशवाली कैसे भरना है, ये उसका जानकारी मैं इस वीडियो में बताएँगे। यहाँ पर वंशवाली यहाँ पर ऑन करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो 3 1 मिलेगा, इस लिंक पर क्लिक करेंगे। इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर वंशवाली का यहाँ पर पेज खुलेगा। इसको भी आपको अच्छे तरीक़ा से फिल करना है। इसमें कौन-कौन सा जानकारी फिल करना है, वह जानकारी हम इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि सेवा में शिविर प्रभारी अंचल का आपका जो भी नाम होगा, आपका प्रखंड का नाम, जिला का जो भी नाम होगा, उसके बाद यहाँ पर महाशय ने बताया कि उपभोक्ता ने विषय संबंध सूचित करने के हम लोग जिनके नाम से यहाँ पर ज़मीन है, उनका यहाँ पर सबसे पहले नाम बताएँगे। उसका पुत्र का क्या नाम है वो बताना है। उसके बाद दूसरा लोग हैं मतलब कि यहाँ पर उनका जानकारी देना है। जिसके यहाँ पर जितने यहाँ पर हिस्सेदार लोग हैं, जितने भी हिस्से लायक हैं, जितने भाई हैं तो उनका भाई है, उनका भाई का नाम बताना है। तो उनका जो भाई होगा मतलब कि उनका यहाँ पर पुत्र का क्या नाम है, पत्नी का क्या नाम है, उनका भी यहाँ पर फ़िल बताना है। मतलब कि आपका जिनके नाम से ज़मीन है, उनका यहाँ पर विवरण डालना है। उसका पुत्र है, उनका क्या नाम था, उसका जो पुत्री है, उनका क्या नाम है, उनका पत्नी का क्या नाम है, ये भी जानकारी बता सकते हैं। दूसरा कॉलम में है कि श्रीमती ने बताया गया है कि श्री अगर किसी महिला का नाम है ज़मीन था, मतलब कि यहाँ बताए जिनके नाम है ज़मीन है, उन्हीं का नाम बताना है। उसका पुत्र या पति का क्या नाम है, उनका जानकारी यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है। तीसरा में अगर और कंडीशन में कोई और 3 लोग मिलकर ज़मीन को केवाला कराए हैं, 3 लोग ज़मीन को मिलकर यहाँ पर नॉमिनी में नाम है, तो तीनों को नाम बताएँगे। उसका यहाँ पर श्रीमती का क्या नाम है, उनका पत्नी या हस्बैंड का क्या नाम है, वो बताना है। यहाँ पर सबसे ही बेसिक जानकारी भरना बहुत ज़रूरी होता है। थाना नाम, अंचल का नाम, जिला का नाम, जाति कौन-सा है आपका, वो बताना है। उसके बाद आपका अंकित स्वयं मतलब कि बताया भूमि जिसका यहाँ पर विवरण आवेदन के साथ संलग्न है, जिसके नाम से ज़मीन है, उनका यहाँ पर नाम बताना है। उसका उनका पिता का नाम बताएँगे, ग्राम का नाम बताएँगे। उसके बाद राजस्व गाँव का आपका गाँव का जो नाम होगा बताना है, अंचल का नाम बताएँगे। जबंदी संख्या आपको होगा वो यहाँ पर प्रविष्ट करना है या कॉलम में उसका प्रविष्टित है, वह खतियान आपका है। अंकित खाता नंबर क्या है उसका जानकारी बताएँगे। उसके बाद खाता संख्या यहाँ बताएँगे, खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर बताना है, रकबा कितना डिसमिल में आपका ज़मीन है वो बताना है। लगान का मतलब कितना ज़मीन का जो यहाँ पर रसीद है, रसीद कितना पे किए हैं, कितना का रसीद आप यहाँ पर कटवाए थे, कितना आपका चार्ज लगा है, उनका जानकारी यहाँ पर फिल करना है। अगला स्टेप में यहाँ पर पूरा कंडीशन बताया गया है। यहाँ पर सिग्नेचर होगा तो सभी का यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए। तो सिग्नेचर होना चाहिए जो जितने लोगों ने इन्होंने यहाँ पर शपथ लिया वो सभी का सिग्नेचर यहाँ पर समर्पित है। अगला स्टेप में अगर
या इसके वाला ज़मीन था, या अगर आपका यहाँ पर पूर्वज का ज़मीन है तो यह वंशवाली भरना ज़रूरी है। अगर नहीं है, अगर आपके वाला कराया है, अभी वर्तमान में वह जीवित हैं, जिनके नाम है ज़मीन है, उसका सिर्फ पत्र संख्या 2 भर कर ही और उसको जमा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्वयं घोषणा पत्र हेतु यहाँ पर दूध से समर्पित है, या भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड इनका भी फार्म को डाउनलोड करना है, लेकिन यह इतना आवश्यक नहीं है। 2 दस्तावेज ही आपके आवश्यक है। अगर आपका यहाँ पर केवाला से प्राप्त है तो सिर्फ यहाँ पर स्वयं घोषणा पत्र हेतु भरना है। अगर आपका पूर्वज की ज़मीन है खतियानी तो वंशवाली दोनों भर कर ही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने का जानकारी बताएगा कि अपलोड दिए गए यहाँ पर वंशवाली को यहाँ से अपलोड करेंगे तो इस पर क्लिक करना है। तो इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले कौन सा यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अभी इसमें आपको यहाँ पर इस पेज पर ले जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो आपको अपलोड किया है तो उसका स्थिति चेक करना चाहते हैं कि क्या इसका स्थिति है। उसका रेफरेंस नंबर मिलकर यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, सर्च करेंगे आपका रेफरेंस नंबर, आपको क्या इसका स्थिति है वो देखने को मिलेगा। अभी तक कहाँ पर पेंडिंग है, क्या वेरिफिकेशन हुआ या नहीं। अपलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे, इस टिक बॉक्स पर टिक करना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ करने के लिए आपको सामने यहाँ पेज खुलेगा। यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पर जो इसका सर्वे है, सर्वे करने का फॉर्म खुलेगा। सबसे पहले जिसके नाम से यहाँ पर सर्वे कराना चाहते हैं उनका नाम क्या है, उसका स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं तो जानकारी छोड़ सकते हैं। ऑप्शनल के लिए जानकारी है। वेरीफाई मोबाइल नंबर अगर करना है, मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आपका मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आगे की डिटेल्स में आपके खाता खेसरा नंबर और यहाँ पर ज़मीन का जो भी विवरण है, पत्र संख्या 2 और पत्र 3-1 भरकर आपको वहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद सबमिट करेंगे, आपका रेफरेंस नंबर मिलेगा। रेफरेंस नंबर को आपको चेक करते रहना है कि आपका जानकारी क्या है। तो यह पूरा प्रोसेस था। अगर आपको जब इसका यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है तो आपको ज़मीन पर आपको यहाँ पर ब्लॉक का स्तर से आपको यहाँ पर कर्मचारी लोग आएंगे, आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन करना, ज़मीन का नापी जोखी करने। तो यह पूरा जानकारी था। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यह जानकारी को आप वीडियो को तमाम दोस्तों को पास शेयर करना है कि वह भी पूरा यहाँ पर इसके तहत जो भी सर्वे की प्रक्रिया में भाग लग सकते हैं आसानी तरीक़ा से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।